हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कोट सेट कुर्ती बनाने वाले हैं। जो कोट कॉलर वाली कुर्ती होती है वो फ्रंट ओपन में बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा लिया है और ये क्रेप फैब्रिक है, सॉफ्ट कपड़ा है। मैंने इसे मीशो से ख़रीदा है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कपड़ा उतना लेना है जितना कि हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो उतना कपड़ा हमें कट कर लेना है। बाकी के बचे हुए कपड़े से हम इसमें स्लीव्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती की लेंथ के हिसाब से उसमें कपड़ा कट कर लिया है। बाकी कपड़े से इसमें स्लीव्स कट के लिए अलग से निकाल दिया है। अब क्या करना है कि जो हमारा कपड़ा बचा है कुर्ती वाला, इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में से 2 पीस करके कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे। इसकी फोल्डिंग जो है हम लंबाई में करेंगे, क्योंकि लंबाई में ही हम इस कुर्ती को कट करेंगे। तो इसलिए लंबाई जितनी आपको रखनी है कुर्ती की, उसमें से 2 से 3 इंच प्लस करके ही कपड़े को कट कीजिएगा। तो उसके बाद हमें इस तरह से लंबाई में कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना है। तो इस तरह मैंने ये फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को डबल फ़ोल्ड किया है लंबाई में। बंद साइड मैंने अपनी साइड ली है और ओपन साइड दूसरी साइड है। तो चलिए हम इसकी लंबाई दिखाते हैं कि मैं यहाँ पर जो है 40 इंच की कुर्ती लेंथ रखने वाली हूँ। तो उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। मैंने 44 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब थोड़ा बहुत जो कपड़ा है इधर उधर वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो हमारी 40 इंच की कुर्ती लेंथ जो है रेडी होगी। उसके बाद क्या करना है कि हमें जहाँ पर बंद साइड है फ्रंट साइड में हमें 1.5 इंच का मार्क लगाना है प्लेकेट के लिए। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट रहेगा वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेना है नीचे तक, और इस मार्क को हमें इस तरह से सीधे में ड्रॉ कर देना है। तो ये जो मार्किंग है 1.5 इंच की, हमारी प्लेकेट बनेगी इससे। तो इतनी मार्किंग कर लेने के बाद इसके ऊपर से हम डबल फोल्ड में बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट की बंद साइड भी हमें अपनी साइड रखनी है इस तरह से। और इसके ऊपर से जहां हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया है उससे अलग हमें इस फैब्रिक को सेट करके रखना है। तो इस तरह से हमें इस कपड़े को सेट करके रख लेना है। अब क्या करेंगे कि जो हमारी ब्लैकेट वाला साइड है इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। इतना करने के बाद हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए क्या करना है कि जितना भी आपका फुल शोल्डर है, जैसे कि मेरा यहाँ पर 15 इंच फुल शोल्डर है, इसको इस तरह से टेप को डबल फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड में ये 7.5 इंच आएगा। तो इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर 8 इंच का होगा। तो हमें शोल्डर की मार्किंग 8 इंच पर करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके जो कपड़ा है तिरछा निकला हुआ इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा शोल्डर 8 इंच है, तो मैं 8 इंच पर यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। अब शोल्डर 8 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें शोल्डर स्लोप डाउन देना होता है। तो कॉलर कुर्ती में हमेशा हम 1 इंच का स्लोप डाउन देते हैं। तो 1 इंच इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे और ऊपर नेक की साइड तक हम इसे तिरछा मिला देंगे इस तरह से। और नेक की साइड तक हमें तिरछा उतना ही मिलाना है जितना कि हमें नेक ब्रॉड रखना है। तो नेक ब्रॉड यहाँ पर 3 इंच रहेगा। तो इस तरह से 3 इंच तक मार्क करेंगे और यहीं तक हमें शोल्डर स्लोप को डाउन देना है। तो इतनी मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल 7 इंच रहेगा। तो इस तरह से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करना है, शोल्डर से हमें इंच टेप को रखना है इस तरह से, और नीचे तक हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। और ध्यान रखना है जहाँ पर हमने शोल्डर स्लोप डाउन दिया है वहीं से हमें इंच टेप को रखना है और 15 इंच पर मार्क करना है। 15 इंच पर मार्क करने के बाद क्या करना है कि हम इसका चेस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज़ आपका जितना भी है उसको हमें पहले 4 फोल्ड में करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 38 साइज़ है। तो 38 में यहाँ पर मैं इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो साइज़ है 4 फोल्ड में आ जाएगा। तो 9.5 इंच आया है। तो 9.5 इंच में हमें 1 इंच लूजिंग देनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। 1 इंच लूजिंग देंगे तभी ये हमारी कुर्ती जो कोट सेट होता है वो थोड़ा अच्छा लगता है। लूज़ ही बनाते हैं हम इसको। तो 1 इंच की लूजिंग देना कंपलसरी है सभी साइज़ में। ऐसे ही हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर को हमें 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है और 4th पार्ट के बाद जो भी हमारा मार्क आता है उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देना है।
तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ लूजिंग ऐड करने के बाद, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से हमारा चेस्ट और वेस्ट की जो है मार्किंग तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है। तो इसकी मार्किंग करने के बाद क्या करना है कि हमारा जो आर्म होल है, बैक आर्म होल के लिए यहाँ से 1.5 इंच पर इंची टेप का मार्क करेंगे और इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। अब इसी आर्म होल से हमें आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो ये हमारी हो गई है फ्रंट आर्म होल की मार्किंग। इतनी मार्किंग करने के बाद हम नीचे बॉटम में यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ आप अपने फ्लेयर जितना आप पसंद करें कपड़े में उतना आप मार्किंग करें। मैं यहाँ पर 20 इंच की मार्किंग करूँगी। आप 21 से 22 इंच तक भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 20 इंच इस तरह से मार्क किया है, और नीचे से हम यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। तो ये मार्किंग हमारी जो है नीचे कुर्ती की गोलाई देने के लिए रहेगी। इससे हमारे जो कुर्ती के कोने हैं वो नहीं नीचे निकलेंगे, और इस तरह से हल्की गोलाई देते हुए हमें इसको मार्क करना है। अब जहाँ पर हमने ये मार्क लगाया है वहाँ से टेप को रखते हुए ऊपर कमर तक इस तरह से मिला देंगे ए लाइन शेप में। तो ये हो गई हमारे कुर्ते की मार्किंग। अभी हमें इसमें पॉकेट ऐड करनी है। तो पॉकेट ऐड करने के लिए क्या करना है कि जो हमने ये कमर की मार्किंग की है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से इस मार्किंग के नीचे, और 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पॉकेट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ कमर से 2 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद 6 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करने के बाद पॉकेट का शेप दे देंगे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पॉकेट का शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉकेट का शेप दिया है, और इसको हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी मार्किंग है पॉकेट्स की, वहाँ से हमें हाफ इंच इस तरह से छोड़ते हुए जो सिलाई मार्जिन होता है उसे हम छोड़ेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसी में पॉकेट अटैच मिल जाएगी। हमें अलग से पॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पर 3 इंच पर कर रही हूँ। तो 3 इंच पर इस तरह से नेक विड्थ लेंगे, और जो फ्रंट साइड रहेगा उसके लिए हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है, 3.5 इंच पर। उसके बाद इसका बॉक्स जैसा तैयार कर लेंगे, और जो हमारा नेक होता है वो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। ज़्यादा गहरा नेक की गोलाई नहीं देते हैं, इसलिए हम 1.5 इंच की गोलाई देते हुए इस तरह से मार्किंग करते हैं। क्योंकि हमारा जब कॉलर लगाते हैं तो इसमें जो है ज़्यादा डीप नेक या गहराई नहीं देते हैं। तो बैक पार्ट के लिए क्या करना है, बैक पार्ट के नेक के लिए यहाँ पर जो डीप है वो हम 1 इंच का ही रखेंगे, और 1 इंच डीप इस तरह से देते हुए हमें बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने बताई है। बैक पार्ट को साइड हटाएंगे। अब 3 इंच की जो नेक विड्थ है वो रखेंगे, 3.5 इंच नेक डीप रखेंगे। उसके बाद हमें इन कॉर्नर्स का इस तरह से बॉक्स बना लेना है, और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस कॉर्नर से रखकर, और हमें हल्की गोलाई देते हुए नेक का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रंट नेक भी तैयार हो जाता है। अब हम इसे भी कट करके निकाल लेंगे, और आधा इंच गहराई देकर हमें फ्रंट जो आर्म होल है वो भी कट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार हो गए हैं। बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट की प्लेकेट को इस तरह से बाहर निकालेंगे, और जो कोना निकल रहा है इसे कट करके सेट कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद क्या करना है कि हमें यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। इस तरह से मार्क लगाने के बाद इसे भी हम छोटा सा कट लगा के एक निशान जैसा बना लेंगे, और फ्रंट में से इसको कट करके 2 पीस कर लेंगे। इसको कट करने के बाद क्या है कि जो हमारा साइड में कपड़ा बचा था उसे हम यूज़ करेंगे। तो साइड वाले कपड़े को इस तरह से सेट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करके इसे सीधा कर लेंगे। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर ऊपर नेक की साइड में 6 इंच पर एक मार्क करना है, और नीचे 15 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और यहाँ से हमें लगभग 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ, और स्केल की हेल्प से इस तरह से इसको मिला देना है तिरछे में। तो इसको तिरछे में मिलाने के बाद क्या करना है कि हमें इसमें लॉक पट्टी जो है
वो बनानी है। तो उसके लिए नीचे कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम दूसरे वाले फैब्रिक को उठाएंगे, उस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से इसको रखेंगे और 2 इंच के विड्थ के अकॉर्डिंग ही इसको भी कट करके निकाल लेंगे। और इसकी लंबाई हमारी जो है वो जितनी लंबी कुर्ती है उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, कुर्ती के बराबर लंबाई का ही हमें इसको कट करना है। और कट करने के बाद जहाँ पर इसमें जॉइंट आ रहे हैं उसे स्टिच करके इसमें पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे रॉन्ग साइड में। तो यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है पेपर पेस्टिंग लगाकर। तो दोनों ही पार्ट को मैंने इस तरह से तैयार किया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे कुर्ते के और उसके नीचे हमें इस तरह से इसको रखना है और जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी बिल्कुल सामने की साइड ही आनी चाहिए। तो इसके नीचे इसको सेट करने के बाद हम नेक साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको कट कर लेंगे। जैसा कि हमारा फ्रंट नेक कट हुआ है बिल्कुल वैसे ही हमें इसको कट करके निकाल देना है। और जहाँ हमने 2.5 इंच का मार्क किया है वहीं हमें इस वाली पट्टी में भी मार्क लगा लेना है। तो इतनी मार्किंग कर लेने के बाद क्या करना है कि हमें इसको स्टिच करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट के पैनल्स को इस तरह से रखेंगे सीधी साइड में और उसके ऊपर से हमें इस तरह से इन पट्टियों को रखना है और स्टिच लगानी है। तो इसके लिए चलते हैं हम मशीन पर इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हम एक साइड का पार्ट उठाएंगे और साइड में से देखिए हमने इस पट्टी में स्टिच लगा ली है और हमने इसको तैयार कर लिया है स्टिचिंग लगा के। अब क्या करना है कि हमने जहाँ पर 2.5 इंच का मार्क किया था वहाँ पर हमें एक इस तरह से चॉक की हेल्प से मार्किंग कर लेनी है और यहीं से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हमें आधा इंच जो है एक्स्ट्रा दबाते हुए ही लगानी है। तो इसके लिए जहाँ आपने मार्किंग की है वहीं से हमें इसको स्टिच करना है और 1/2 इंच की सिलाई दबाते हुए नीचे तक इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से जब हम इसको नीचे तक स्टिच कर लेंगे उसके बाद हमें इसके कॉर्नर्स को पलटना होगा। तो यहाँ पर इस कॉर्नर्स को इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद इसकी नोक अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और ऊपर से प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्रेस लगा के इसको सेट कर लिया है। अब क्या करना है कि जो हमारा जो बुकरम वाला साइड है पीछे की साइड, इसे हमें स्टिच करके सिक्योर करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब हमें लेफ़्ट साइड वाले पार्ट में 1 इंच का मार्क लगाकर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है नीचे तक। इसकी मार्किंग करने के बाद क्या करना है कि हमारा राइट साइड वाला पार्ट है इसके ऊपर से इस तरह से ओवरलैप करेंगे बिल्कुल सेम इस तरीके से जहाँ तक हमने 1 इंच की मार्किंग की है और पिन से सिक्योर कर लेंगे। जगह जगह हमें इसमें पिन्स लगा लेनी है। ध्यान देना है कि ऊपर नेक की साइड में बिल्कुल सेम बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। और हम इस तरह से 1 इंच का गैप देकर इसको ओवरलैप करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें वहाँ तक पिन लगानी है जहाँ तक हम इस पार्ट को ओपन रखेंगे नीचे से। तो नीचे से मैं इसको 14 इंच तक ही ओपन रखूँगी और बाकी मैं इसमें सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर दूँगी। तो इस तरह से हमें पिन लगा लेनी है सारे में। अब पिन लगाने के बाद क्या करना है कि हम नेक साइड में आएंगे और यहाँ से नेक से नीचे 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान जो है कॉलर के लिए ओपन रहेगा। तो इस वाले पार्ट को हम स्टिच नहीं करेंगे और जहाँ हमने 5 इंच का मार्क लगाया है वहाँ से हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है और नीचे तक 14 इंच पर ओपन छोड़ देंगे इसको। फ्रेंड्स, इसी तरह से सिलाई लगानी है जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। बिल्कुल 1 पॉइंट जितनी ही सिलाई लगाकर इसको सिक्योर करना है। उसके बाद इसके ऊपर से आप इसमें बटन लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको लाकर छोड़ दिया है, सिलाई को पक्का कर दिया है। अब ये जो पार्ट है हमारा ये ओपन रहेगा। मैं इसको दिखाती हूँ कि कितना ही ओपन छोड़ना है। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 14 इंच तक ओपन छोड़ा है और ये नीचे से जब फोल्ड हो जाएगा तो 13 इंच पर ही ओपन बचेगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ओपन रख सकते हैं। अब इस लाइन जहाँ हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर आप बटन लगा लें। उसके बाद क्या करना है कि हमें दोनों पार्ट्स बैक और फ्रंट पार्ट को लेना है और ऊपर से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम इसके कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट होने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से पार्ट्स को रखना है और ये बस फ्रंट वाले नेक का पार्ट है, इस तरह से हमें मिलाते हुए इसको डबल फोल्ड करना है।
और नेक और शोल्डर जॉइंट को हमें बिल्कुल सेम बराबर मिलाना है। शोल्डर जॉइंट हमारे इधर उधर नहीं होने चाहिए और यहीं पर हमें इसमें पिन लगा लेनी है। और उसके बाद हम इसके लिए कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। कॉलर का मेज़रमेंट हमें यहाँ से लेना है और बैक साइड के नेक तक लेके जाना है। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा 7.3 लाइन जितना आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको रीचेक करके दिखाती हूँ। 7 इंच के ऊपर 3 लाइन है। तो इतने ही हमें कॉलर की जो है लंबाई चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे और पेपर पेस्टिंग की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई मैंने यहाँ पर 9 इंच के ऊपर ली है। उसके बाद क्या करना है कि हमें ऑन फोल्ड साइड से हमें इस कॉलर की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें 7 इंच के ऊपर 3 लाइन के बराबर इस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये हमारे कॉलर की लेंथ रहेगी और बाकी जब पेपर पेस्टिंग है वो कट होके निकल जाएगी। अब ध्यान देना है कि जिधर साइड हमारा ये ओपन साइड है वहाँ की साइड से हमें नीचे की तरफ से 1.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क करना है और ऑन फोल्ड साइड से 3 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा गोलाई में मिलाते हुए और कॉर्नर तक इसको ले जाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हमें कॉलर की लेंथ दोबारा से रीचेक करनी है। तो हम ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से कॉलर को रीचेक करेंगे और जहाँ तक हमारा कॉलर लेंथ था वहाँ तक मार्क करके इस तरह से मिला देंगे और ऊपर की साइड से 2 पॉइंट जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलर बनके तैयार हो जाता है। अब इस कॉलर को हमें डबल कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। एक कपड़ा हमारा कॉलर चिपकाने के लिए रहेगा और दूसरा सिंगल ही रहेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए फ्रेंड्स कॉलर को चिपका लिया है प्रेस करके। और हमारा जिधर की साइड में बुकरम लगी हुई है इधर की साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रखना ये वाली सिलाई हमारी कच्ची सिलाई रहेगी क्योंकि इसे हम बाद में निकाल देंगे। उसके बाद हम साइड से पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से कपड़े को कट करके निकालने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमें अच्छे से बाहर निकालने हैं और एक बार प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगाने के बाद कॉलर को डबल फोल्ड करके सेंटर में से इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और कुर्ते का जो हमारा बैक साइड है वो लेंगे और कॉलर का हमारा दूसरा वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमारी बुकरम नहीं लगी हुई है। उधर साइड से इसको स्टिच करेंगे। ध्यान रखना है कि कुर्ता हमारा रॉन्ग साइड से ही होना चाहिए। तो उल्टे साइड से हम इसे लगाना शुरू करेंगे और सीधे साइड में इसको पलटेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और सिलाई मार्जिन हमारा आधा इंच से 3 सिलाई के बराबर ही रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं लें और इससे कम भी ना लें। और ये इजीली हमारा कॉलर अटैच हो जाता है, ना ही कहीं पर झोल आता है और कहीं भी इसमें चुन्नट भी नहीं बनती है। तो इस तरह से कॉलर को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर से करते जाना। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा कॉलर स्टिच हो जाएगा। उसके बाद हम इसे राइट साइड में फ़ोल्ड करके ऊपर से एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए क्योंकि ये सिलाई जो है हमारी इसमें कॉलर में दिखाई देगी। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसे हम इस तरह से निकाल देंगे और कॉलर को अच्छे से सेट करके प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कॉलर का लुक कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद अभी हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्लीव कट कर ली है। नीचे से स्लीव का जो मार्जिन है वो फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का छोड़ा है और उसके ऊपर से 16.5 इंच हमारी स्लीव है जो रेडी होने के बाद 16 इंच की बचेगी। 7 इंच हमारा आर्म होल है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। तो इस तरह से हमने स्लीव कट कर लेनी है। अब क्या करना है कि हमें स्लीव को इसमें जॉइंट करना है। उसके लिए पहले हमें स्लीव का शोल्डर जॉइंट मैच करना है और फ्रंट साइड से हम इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी स्लीव अटैच हो जाती है। तो दोनों साइड की स्लीव को अटैच करने के बाद हमें रॉन्ग साइड में इस तरह से स्लीव के जॉइंट्स को मिलाना है और पिन अप कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारी पॉकेट साइड तक हमें इस तरह से मिलाना है और जितना भी हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ था वहाँ तक हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और पॉकेट साइड से इस तरह से मार्क करेंगे।
तो हमें सारे में फ़िटिंग लगाते जाना है और जहाँ तक हमारी पॉकेट है वहाँ तक हम इसको सिलाई को लाकर छोड़ देंगे और यहाँ पर हाफ़ इंच के गैप से सिलाई को लाकर छोड़ेंगे। और हमने इसमें पॉकेट में हाफ़ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया था, तो वही सिलाई मार्जिन हमें इस तरह से ऐड करते हुए इसको सारी पॉकेट को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमें राउंड में पॉकेट को स्टिच कर लेना है और एंड में आकर इस तरह से सिलाई को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमें हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही स्टिच लगानी है नीचे तक। इस तरह से हमें बिल्कुल नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है और इसकी सिलाई लगाने के बाद जो हमारे पॉकेट के कॉर्नर्स है यहाँ पर कट लगा देना है। तो इस तरह से कट लगाने के बाद क्या करना है कि जो हमारा फ्लेयर है इसको सेट करेंगे इक्वल तरीके से और डबल फोल्ड करके सारे में गोलाई से स्टिच लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक आया है। मैंने इसमें आगे बटन भी अटैच किए हैं, आप चाहें तो नीचे तक इसमें बटन लगा सकते हैं जहाँ तक सिलाई एंड की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत कुर्ती बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और पॉकेट की जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आई है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है और ईजिली पॉकेट बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करके एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।